हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जो कि पिछले 4 वीडियो हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में अभी तक यही पढ़े हैं दोस्त कि कोई काम करके चला गया, आया और फिर कितने समय पूरा किया। कल पढ़े थे वर्क एंड वेजेज, जो कि कोई मजदूर काम करता है, पैसा लेन देन में गड़बड़ी होता है, उस पर आधारित कल पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर, समझ लीजिए कि 4 पढ़ने वाले हैं, टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 4 में दोस्त हम यही पढ़ने वाले हैं अभी तक के जितने वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं, उससे आगे का है। आज हम उस तरह के पढ़ने वाले वीडियो हैं दोस्त कि जैसे कह दिया कि इतना भाग काम इतने दिन में किया और इतने भाग, और तीनों की तुलना करके कोई पूछ लेगा कि ये सबसे पहले काम कौन किया और सबसे कम काम किया कितना, कौन ज़्यादा किया। इस तरह के पढ़ने वाले हैं दोस्त। चलिए दोस्त, वीडियो पढ़ने से पहले जो हमारे यूट्यूब पर नए व्यूवर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए दोस्त आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्त, आज देखते हैं टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, चलिए सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्त, यहाँ पे पी किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 40% 15 दिन में पूरा करता है। और फिर कह रहा है आर उसी कार्य को 1/3 भाग 13 दिन में पूरा करता है। फिर कहता है एस उसी कार्य को 1/6 भाग 7 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा। चलिए दोस्त, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि P 1/4 भाग, P 1/4 भाग दोस्त आपको बताए थे, जब 4 का बात करेगा तो नीचे वाला को इधर गुना कर देंगे, ये इस वाला को भागा दे देंगे। तो इसका कहने का मतलब P 1/4 भाग 10 दिन में करता है दोस्त। इसका कितना हो जाएगा, 10/1 यानी 40 दिन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कह रहा है क्यू कह रहा है 40% का मतलब होता है दोस्त 2/5 होता है। ये 15 दिन में कह रहा है। क्यू कह रहा है 40% काम कितने दिन में, 15 दिन में। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 15 5 75 और 75/2 हो जाएगा, क्योंकि 40% को फ्रैक्शन में हम तोड़ते हैं दोस्त। यहाँ पे 2/5 होता है और 2/5 भाग कह रहा है कि 15 दिन में, तो 15 5 75/2 यानी 75/2। और फिर यहाँ पे PQR भी कह रहा है दोस्त। आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि यहाँ पे 1/3 भाग 13 दिन में। तो 13 3 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 13 3 39 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एस का भी जिक्र किया हुआ है। एस कह रहा है कि 1/6 भाग 7 दिन में। दोस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे काम, इसको लिख सकते हैं हम 37.5। सब दिखाई दे रहा है कि ये सबसे काम किया है कम दिन में। और यही पूछ रहा है कि सबसे मतलब कार्य कौन पूरा करेगा। यहाँ पे दोस्त हमें दिखाई दे रहा है कि क्यू पूरा करेगा, क्योंकि इसका कम है तो यही पूरा करके चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू, जो कि ऑप्शन में करके दे दिया है। ऑप्शन में PQRS करके चारों विकल्प दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम अगला सवाल लेकर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। 2 कुछ इसी पे आधारित है, जो कि वो इस तरह का नहीं है कि इस तरह ये तो पूछ दिया कि कौन पहले किया कौन बाद में, जो कि पहले ही आपको थ्योरी में पढ़ाने से पहले ही बोल दिए थे कि कौन पहले काम। इस तरह का सवाल हम लेकर आए हैं। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं दोस्त। यहाँ पे सवाल नंबर 2 कह रहा है दोस्त यहाँ पे कि किसी खेत को 2/5 भाग 6 दिन में ए जोतता है, और फिर कह रहा है 1/3 भाग 10 दिन में बी मैंने जोतता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर के 4/5 भाग कितने समय में जोतेंगे। चलिए जोतने वाला सवाल आ गया है दोस्त। यहाँ पे खेत अभी वही सीजन चल रहा है, यहाँ पे धान की रोपाई हो रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 2/5 भाग कितने दिन में दोस्त, यहाँ पे 6 दिन में। तो क्या हो जाएगा दोस्त, अभी बताए हैं यहाँ पे 2 बाई क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पे 2/5 कर रहा है 6 दिन में। तो क्या होगा, ये गुना में चल जाएगा, ये भागा में। तो दोस्ती आई 6 का जाएगा, 5 15। तो एक कितना हो जाएगा 15, सॉरी ये क्या हो जाएगा 15। और फिर कह रहा है बी को भी इसमें चर्चा किया है 1/3 भाग 30 10 दिन में। तो 10 दिन में डायरेक्ट इसको लिख देंगे 10 3 30। चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं। इसका लघुत्तम 30 होगा, ये होगा 2, ये होगा 1। चलिए पूछ रहा है इन दोनों को 4/5 भाग कितना दिन में कितना समय लेगा दोस्त। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों के लिए टोटल काम, दोनों का एफिशिएंसी कितना 3, और इसका ही भाग करवाना है कितना 4/5। तो ये हुआ 3 10, ये हुआ 2। तो कितना टाइम लगा दोस्त, यहाँ पे 8 दिन लगा। इन दोनों द्वारा काम कितना हुआ 4/5 भाग 8 दिन। इसका राइट आंसर 8 ही होगा दोस्त, जो कि 8 विकल्प नंबर सी में मौजूद है। इसका राइट आंसर सी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 की ओर दोस्त। यहाँ पे बढ़ते हुए 3 क्या कहता है यहाँ पे,
3 कह रहा है दोस्त बाबू और आशा। बाबू आशा समझ लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, जो किसी काम को दोनों मिलकर 7 दिन में पूरा करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन दोस्त? आशा और बाबू। प्रश्न संख्या कौन था? 3। आशा और बाबू 2 व्यक्ति दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, जो कि आशा बाबू की तुलना में यहाँ पे 1 सही 3/4 गुना कुशल है। तो कह रहा है इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिन में करेगा, कितना समय लेगा दोस्त? यहाँ पे समय की बात मतलब दिन की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। नाम कह रहा है यहाँ पे बाबू और ये कह रहा है आशा। आशा कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा किया है। फिर यहाँ पे किया कह रहा है दोस्त आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 दिन क्या गुना कुशल है। गुना कुशल कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो इसका मान के चलिए 1 हुआ, तो दोनों तरफ यहाँ पे 4 से गुना कराएंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या दोस्त? आ जाएगा। चलिए तो फिर क्या करा है? इन दोनों ने मिलकर के 7 दिन में कार्य को पूरा किया। तो ये कितना हुआ दोस्त? ये हुआ 11 और दोनों का 11 हुआ और कितने दिन में पूरा किया? 7 दिन में पूरा किया है। ये हुआ 7, सही से ये हुआ 7। तो पूछ क्या रहा है दोस्त? यहाँ पे पूछ रहा है कि आशा कितने समय लेगी, मतलब आशा कितने दिनों में पूरा करेगी। आशा के यहाँ पे इफिशिएंसी 7 है, 7 से यहाँ पे भागा दे देंगे, 7 कैंसिल हो गए। ये हुआ 11 डेज। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है दोस्त मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्त। कह रहा है कि बाबू आशा की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। कहने का मतलब इसका 7/4 हो जाएगा, तो 4 इधर 1 होगा तो गुना कराएंगे दोनों तरफ 4 से, तो इसका 7 इसका 4 और दोनों को मिलकर 7 दिन में कार्य को पूरा करना है। तो दोनों का कार्य कितना? 11 गुणा 7 और पूछ रहा है आशा कितने दिन करेगी। तो टोटल काम 2 होता है और इफिशिएंसी जिसका पूछ रहा है उसका नीचे करते हैं। तो 7 आशा का ये 7 नीचे हो गया, 7 कैंसिल 11 इसका राइट आंसर 11 ही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर फिर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 4 नंबर सवाल कह रहा है दोस्त यहाँ पे बी किसी कार्य को जितने समय में पूरा करता है उसके 1/6 समय में ए उसके आधा काम करता है। समझ में आ गया दोस्त? सवाल नंबर कौन था? सवाल नंबर यहाँ पे 4। सवाल यहाँ पे चलिए दोस्त पढ़ते हैं। कह रहा है बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। फिर कह रहा है यदि कार्य को पूरा करने के लिए दोनों मिलकर के 10 दिन कार्य करते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है अकेले बी कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्त आपको बता दें, क्या यहाँ पे यदि टाइम का रेशियो दिया रहेगा, माने चलिए टाइम का रेशियो यहाँ पे 2 और 3 दे दिया, तो क्षमता का रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो दोस्त हम चेंज कर देते हैं 3 या 2। ये आपको बताते हैं कैसे चेंज होता है। मान के चलिए इन दोनों कैल्शियम 6 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 या 2 नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं क्षमता यानी इफिशिएंसी बोलते हैं। तो यही प्रक्रिया इसमें होता है और कुछ दूसरा नहीं होता दोस्त, यही होता है। तो चलिए यही अप्रोच इसमें भी लगाने वाला है, जो कि टाइम का भी जिक्र किया है और क्षमता की भी इसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहले कह रहा है, चलिए पहले लिख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति है, ए और बी। चलिए कह रहा है उसके 1/6 समय में ए आधा टाइम लेता है। समझ में आ गया दोस्त? यहाँ पे कहने का मतलब इसका 3 है तो ये 1 है, 1/6 का आधा हुआ 3 और 3 का 1/3 हुआ दोस्त, 1/3 तो 3 इसका 1 होगा, यानी इसका 3 तो इसका 1। चलिए अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है दोनों ने मिलकर के कुल 10 दिन में काम पूरा किया है। तो यहाँ पे दोनों का कितना हुआ दोस्त? 4 हुआ और कितने दिन में पूरा किया है? 10 दिन में। तो पूछ क्या रहा है दोस्त? पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का क्या है दोस्त? बी का 1 है तो 1 से भागा देंगे, यहाँ पे 1 से भागा दे देंगे। ये हुआ 40 ही राइट आंसर हुआ हमारा। 40 विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 40 है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर फिर आगे। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए, सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह का है दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी के तुलना में तिगुना। सवाल नंबर हमारा दोस्त ये 5 है। कह रहा है ए बी की तुलना में दुगना और सी के तुलना में तिगुना, तो इन तीनों को उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉरी तीनों मिलकर के 1 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले रेशियो बना देते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि ए के तुलना में ये दुगना,
और ए के तुलना में कौन, ए के तुलना में कौन, सी तिगुना काम करता है दोस्त यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये कह रहा है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कार्य करते हैं, तो इन तीनों का कितना हुआ दोस्त यहाँ पे, 2 1 3 3 3 6 हुआ, 3 हुआ 6 हुआ। और पूछ रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, तो 1 से ठोक देंगे, 1 से कैंसिल हुआ, ये हुआ 6 दिन। राइट आंसर दोस्त हमारे ये हुआ राइट आंसर 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 6, इसका 6 ही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर, सॉरी 6 ना, 5 हो गया। सवाल नंबर 6 की ओर, सवाल नंबर कुछ इसी तरह का है दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना बेहतर कामगार है, और कह रहा है वो दोनों मिलकर के 14 दिन में कार्य पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए बी के तुलना में, सवाल नंबर पहले लिख लेते हैं तो भूल जाते हैं हम। सवाल नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, मतलब काम करता है उससे दुगना, और वो कह रहा है वे दोनों मिलकर के उस कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि ये अकेले उस कार्य को करे तो वह कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ये अकेला उस कार्य को करेगा तो कितना टाइम लेकर पूरा करेगा दोस्त। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं ए और बी। ए और बी क्या कह रहा है, ए और बी कह रहा है, फिर कह रहा है कि दुगना कामगार है ये, और इन, चलिए ये होगा 2:1, और फिर कह रहा है कि इन दोनों मिलकर के 14 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो ये कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हुआ 7, ये कितना हुआ, ये 21 दिन। राइट आंसर 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह के सवाल को हम इसी तरह बनाते हैं दोस्त। चलिए सवाल नंबर फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर। दोस्त हम लोग चाहते हैं कि बहुत कम ही समय में आप लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो दिया जाए, ताकि हम दोस्त ऐसा सवाल लेते हैं ना, 10-15 सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, हम 10 ही सवाल में ऐसा चाहते हैं कि आप लोग का 1-2 टाइप क्लियर हो जाए, ताकि आप किसी भी बुक से बनाइए तो आपको फंसे नहीं। इसी तरह का हम लोग, हमारा टीम भी चाहती है इस तरह का आप लोग के पास कंटेंट दिया जाए, रीजनिंग का हो या मैथ का, कोई भी हम लोग पढ़ाते हैं विषय, तो यही चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दिया जाए दोस्त, ताकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर दोस्त हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, 7 नंबर सवाल कुछ इस तरह का है कि कह रहा है कि x+4 व्यक्ति द्वारा x+5 दिनों में काम किया गया, और फिर x-5 व्यक्ति द्वारा x+20 दिनों में पूरा किया गया। तो पूछ रहा है कि x का मान यहाँ पे क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसको 2 तरह से हम भी बनाए। पहले क्या देख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखिए x+4 है। अभी पिछले वीडियो में दोस्त आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा, MDH/W का फॉर्म पे बताया है, उसी तरह का ये भी है। देखिए x+4 व्यक्ति कितने दिन में, x+5 दिन में पूरा करता है। फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है, कह रहा है कि x-5 व्यक्ति x+20 दिन में पूरा करता है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है दोस्त, यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। हम चाहेंगे तो ऑप्शन से भी बना लेंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। दोनों तरफ इक्वल लाना है। तो चलिए ऑप्शन को यहाँ पे रखते हैं दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन को रखते हैं पहले। मान चलिए पहला ऑप्शन 20 दिया है, दूसरा 25, तीसरा 30 और चौथा 15। तो पहला मान चलिए 20 रखेंगे, तो 20 या 24 और 24 में गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 20 40 यहाँ पे 15। चलिए देखते हैं इसको हल किया जाए, ऑप्शन से ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x² और x+5 ये हुआ 5, ये +4 9x और +20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अब माइनस और प्लस 15x और -20 बचे 100 हुआ ना दोस्त यहाँ पे। चलिए इसको हल करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये इधर आएगा, हाँ ये प्लस हुआ, ये इधर आएगा तो 6x, ये आएगा इधर तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हुआ, ये तो 20 ही मैच कर गया। तो यही पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान यहाँ पे 20 होगा, जो कि 20 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सवाल नंबर अगला इस तरह का है कि कह रहा है ए और बी 3 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, और दोनों मिलकर के 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर आपसे पढ़ देते हैं सवाल। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्य करता है,
कह रहा है वो दोनों मिलकर के उस कार्य को 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे ए और बी, ए बी क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस काम को कर रहा है, इन दोनों ने मिल करके 2/5 भाग 9 दिन में। पहले ये निकाल लेते हैं कितना हुआ, 2/5 भाग 9 दिन में कितना हो जाएगा। ये हुआ दोस्त 9×5 = 45/2, ये हुआ 45। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को कितना 4 हुआ, ये हुआ ये और ये बी का देखो, ये हुआ 45/2। तो ये 2 बार में कट गया, कितना हुआ 45 दूनी 90। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी का यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9 दिन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं फिर सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखते हैं दोस्त। यदि दोस्त हमारे वीडियो आप लोग देख रहे हैं अच्छा लगे तो दोस्त हमारे एक लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक कर दीजिएगा। और जहाँ भी डाउट लगे दोस्त हमारे नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 9 जहाँ भी डाउट लगे तो बस पूछिएगा दोस्त कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ताकि अगले वीडियो में हम देखेंगे उसको कि कहाँ पे मिस्टेक है, सुधार करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे तो हमें उम्मीद नहीं लगता है कि दोस्त हम इसमें कोई भी गलती कर रहे हैं। अब हमें तो नहीं लगा कि अभी तक गलती किए हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। समय की बात यहाँ पे कर रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर के उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए और बी, क्या हुआ दोस्त, ए और बी 50% अधिक है। ए बी से 50% अधिक है। यहाँ पे दोस्त क्या हो जाएगा, बी से 50% अधिक है तो बी का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। इससे 50% अधिक है ना, तो एक और कितना 50, बी के तुलना में 50% अधिक है। तो ये दोस्त हमारा टाइमिंग का रेशियो है। तो अभी इफिशिएंसी का क्षमता अभी बताए हैं, इसका क्षमता के रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। चलिए तो हो गया। कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के कार्य को 18 दिन में पूरा किया तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 × 18। तो पूछ रहा है किसका, बी कितने दिन में करेगा। बी का 3 में भागा देने के, यहाँ पे 3 और 6 कितना हुआ 30 डेज। ये राइट आंसर हुआ 30 दिन, राइट आंसर दोस्त यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर दोस्त यहाँ पे पढ़ते हुए। सवाल नंबर 10 क्या कहता है। सवाल नंबर 10 दोस्त कुछ इसी तरह का है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए और बी, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी अकेले यहाँ पे दे रहा है कि 12 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल, अधिक कहने का मतलब एक बढ़ा करके जितना दिया % बढ़ा करके अधिक कार्यकुशल है। बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए दोस्त इसको बनाते हैं, जो पिछले अभी इसी तरह का जस्ट 9 क्वेश्चन नंबर 9 बनाया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या कर रहा है ए बी से, तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो 6, इसका हो 6। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बी किस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 5। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि ए कितने दिन में करेगा। तो ये हुआ टोटल काम 12 × 5 ए के लिए। अब 22 ए का कितना है 6 है, तो 6 से भागा दे देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दिन। समझ में आ गया होगा। ए का दिया है कि 12 दिन में पूरा करता है, 12 × 5 60 हो गया ए का। तो बी का निकालने के लिए उसमें भागा देंगे कितना, यहाँ पे 10, यहाँ पे तब ना इक्वल हो जाएगा 12 × 60, इसका भी 10 करेंगे तो 12 × 60, 60 इक्वल है। इस तरह से भी चेक कर लेते हैं। मान के चले हमें गलती लग रहा है तो इस तरह से देखेंगे। इक्वल दोनों को करना है। यहाँ पे इसका दिया है 12 दिन में पूरा करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसमें गुना करा के इससे भागा देंगे, वही तभी नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पे मान पुट रहेंगे, अपना से पुट रखेंगे कि क्या होगा कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 रहेंगे, 10 × 60, 12 × 50 60 इक्वल है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या 10 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर, जो कि आज का अंतिम सवाल है दोस्त। इतने ही वीडियो में दोस्त आप इस तरह के टाइप, कैसा भी टाइप हो, किसी भी बुक से बनाइए। यदि नहीं बने तो हमसे बताइएगा दोस्त। ऐसा हो नहीं सकता है कि दोस्त आपसे नहीं बनेगा, बनना तो एकदम निश्चित है दोस्त। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है बी जितना कार्य 1 दिन में करता है, ए उसके तुलना में आधा काम करता है।
बी कह रहा है जितना समय में एक दिन में जितना काम करता है ए उससे आधा काम करता है। फिर कह रहा है बी अकेले कोई कार्य, मान के चले बी अकेले कोई कार्य 18 दिन में करता है, तो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसको, पहला तरीका, इसको दो तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी जितना काम एक दिन में ए करता है इससे आधा करता है। तो मान के चलिए दोस्त, यहाँ ये उसका 2, तो ये हुआ 3, तो ये है 2, इससे आधा हुआ ना, ये आधा करता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि बी उस कार्य को 18 दिन में करता है। तो देखिए बी 18 दिन में कर रहा है, तो एक मिनट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। चलिए तो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मान के चलिए ए का यहाँ पे 12 आया और बी का 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का निकालेंगे क्या, ये हुआ 36, ये हुआ 3, ये हुआ 2, तो क्या हो जाएगा 36 बाई 5, 36 बाई 5 हो जाएगा ना दोस्त। यहाँ पे 7.1/5 है इतना दिन। अब देखिए इसको दूसरा तरीका क्या बनाते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे कह रहा है ए अब बी ऐसा कर रहा है ना दोस्त, जितना समय में ये करता है उससे आधा समय ये करता है। ये हमारा समझ लीजिए टाइम का रेशियो है, तो इसका क्षमता का रेशियो क्या करेंगे, इसका क्षमता का रेशियो चेंज कर देंगे, 2 और 3 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट 18 से गुना करा देंगे, डायरेक्ट 18 से गुना करा देंगे, तो कितना होगा 18 दूनी 36। और क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 3 और 2 कितना हुआ 5, तो आ गया दोस्त, ये आ गया ना 7/1/5 दिन, ये राइट होगा। चलिए दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्त।